हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का खुलासा हो गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या की थी। अगर आपको ये मामला नहीं मालूम तो मैं आपको ये मामला एक बार फिर से बता रही हूँ। हरियाणा की एक मॉडल जो अपने आप में एक बड़ी इन्फ्लुएंसर भी थी, जिसे बहुत पसंद था शूटिंग करना, जिसे लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने की एक बहुत ही पुरानी आदत सी थी, उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव नहर में मिला, लेकिन कल तक ये सिर्फ और सिर्फ एक गुत्थी थी, लेकिन आज पुलिस ने इसे पूरी तरह से सुलझा दिया है। कल तक सिर्फ इसके बॉयफ्रेंड पर शक था, लेकिन आज पुलिस ने पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी है। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को उसने नहर में फेंक दिया था, ताकि ये पूरा हत्याकांड एक एक्सीडेंट लगे। जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने हरियाणवी मॉडल शीतल की चाकू से हत्या करने की बात को स्वीकार कर दिया। आरोपी बॉयफ्रेंड ने हत्या कर पुलिस पकड़ से बचने के लिए गाड़ी को नहर में गिरने का ड्रामा किया। प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि पुलिस मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले रही है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही वारदात में यहां पर प्रयुक्त चाकू भी बरामद करने का प्रयास करेगी। बता दें कि परिजनों ने 15 जून को थाना मतलौड़ा में शीतल के लापता होने की शिकायत देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शीतल का शव सोमवार यानी कि 16 जून की सुबह सोनीपत के खरखौदा के पास नहर में मिला था। सीआईए वन प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि थाना मतलौड़ा में 15 जून को पानीपत की यहां पर सतकरतार कॉलोनी निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि वो 5 भाई बहन हैं। चौथे नंबर की बहन शीतल उसके साथ रहती है, जो हरियाणवी एल्बम में बतौर मॉडल का कार्य करती थी। 14 जून को शीतल अहर गांव में शूटिंग के लिए गई थी, जो फिर वापस नहीं आई। शीतल के रूप में एक शव की पहचान पुलिस ने की। उन्होंने अपने तौर पर जब तलाश शुरू की तो जिसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उस महिला का शव जो है पुलिस को नहर से मिला। पुलिस को जैसे ही ये शव मिला, पुलिस ने इसकी शिनाख्त की, लेकिन परिवार वालों ने थोड़ा सा समय लिया और थोड़े से समय के बाद इसकी शिनाख्त कर दी। पुलिस ने तलाश अपनी शुरू कर दी थी। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर गहनता से जुट गई थी। यहाँ पर एसआई ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें भी प्रारंभिक यानी कि शुरू से बॉयफ्रेंड पर ही शक था, लेकिन गुत्थी हम सुलझाने के लिए थोड़ा समय ले रहे थे। सोचिए, ये बॉयफ्रेंड एक होटल का मालिक था, ये अच्छा खासा रिलेशनशिप में था लड़की के साथ, लेकिन अचानक से इस लड़की को ये मालूम चल गया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसने इस लड़के से अपने बॉयफ्रेंड से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन बॉयफ्रेंड को ये गवारा कहाँ था। उसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो लगातार शीतल के आगे पीछे नाचने लगा था। वो जहां जहां जाती थी वो शीतल के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता था और ऐसे ही शूटिंग पर भी पहुंचा। यहाँ उसके साथ उसने मारपीट भी की। शीतल ने आखिरी फोन अपनी बहन को ही किया था और अपनी बहन को फोन करके कहा था कि वो मेरी शूटिंग सेट पर आ गया है और यहाँ मेरे साथ उसने बदतमीजी की, मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाह रहा है। बस इतना कहने के बाद ही फोन कट हो गया था। फोन कटने के बाद जब उसकी बहन ने इस पर कॉल वापस किया तो नंबर नॉट रीचेबल आया, जिसके बाद से ही बहन को शक था कि इसका बॉयफ्रेंड ही इसे अपने साथ ले गया और इसने उसकी हत्या कर दी। वो शुरू से ही चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बहन की हत्या की गई है, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले को सुलझाने में थोड़ा सा समय लगा। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, इस पूरे मामले को हमने कल भी उठाया था और कल भी इस पूरे मामले को उठाने के साथ ही हमने ये कहा था कि कब तक आखिर ना करने की सजा लड़कियों को मौत के रूप में मिलेगी। अगर कोई लड़की किसी लड़के को मना कर देती है या अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में है और अगर उसे ये मालूम चल गया कि वो पहले से मैरिड है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। कभी भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को शेयर नहीं कर पाती है। जब उसे ये पता चला कि जिससे वो प्यार करती है वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो लाजमी सी बात है कोई भी लड़की दूरी बनाएगी। लेकिन जब शीतल ने दूरी बनाई तो बॉयफ्रेंड ने इसकी सजा उसे मौत के घाट उतार कर दी। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस वक्त इस वीडियो को अगर देख रही होंगी तो उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कब तक आखिर ना करने की सजा हमें नालों में डाल कर दी जाएगी, कब तक हमारे पेट में चाकू घोंपा जाएगा, कब तक हमें मौत के घाट उतारा जाएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम खबरों पर आप अपनी राय एजी लाइव के साथ जरूर शेयर करें।